लेकिन हाँ, चहल पहल खूब थी और सभी तरफ रंग बिरंगा सब कुछ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ अपने छत पे। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बंदरों ने हमारे कुछ पौधे तोड़ दिए हैं। उससे पहले भी कई बार बंदर ऐसे कर चुका है, हमारे पौधे तोड़ चुका है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इन पौधों को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दूं, पर मैंने क्योंकि बहुत मन से यहाँ पर ये पौधे लगाए थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मैं ऐसा करूं। तो मैंने सोचा कि बंदर से डरकर ये पौधे शिफ्ट करना तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मुझे कुछ ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे पौधे भी यहीं पर रहें और बंदर इन्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचाए। तो इन सारे पौधों को मैं यहाँ से कहीं नहीं अब शिफ्ट करने वाली हूँ, ये सब यहीं पे रहेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादातर वो वाले पौधे लगाने वाली हूँ जो कांटे वाले पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह। ये यहाँ पर ये वाला फ्लावर, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि इस प्लांटर में जो पौधा था वो बंदर ने तोड़ दिया था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं नीचे से ऐसे छोटे छोटे लेकर आई और यहाँ पे लगा दिया ताकि ये खाली ना लगे। और हमारे पड़ोस में कोई रहते हैं, उनके घर पे गोडाउन्स वगैरह है जैसे अनाज वगैरह के। उन्होंने एक बार मानू के पापा को बताया था कि बंदरों से बचने के लिए वो अपने घर में नील की बॉटल्स रखते हैं। मतलब एक बॉटल में पानी फिल कर लिया और उसमें फिर नील डालकर उस पानी को नीला करके फिर रख दिया, तो उससे बंदर दूर रहते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ वर्क करती है। कई जगहों पर ये चीज़ जो है ना, लोग कुत्ते और बिल्लियों को अपने घर से दूर रखने के लिए करते हैं। लेकिन चलो, कहते हैं ना, जब अपने सर पे आती है तो इंसान हर कुछ मानने को तैयार होता है। तो वही अभी मेरे साथ भी है कि अगर कोई कह रहा है तो चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे मुझे तो इसमें कोई भी लॉजिक नज़र नहीं आता, पर फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा कि ये चीज़ वर्क करती है या नहीं। और एक चीज़ मैंने सोची है कि यहाँ पर मैं कुछ लंगूरों के कटआउट्स या पिक्चर्स लगा दूंगी। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं बंदरों को दूर रखने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे एक नील की बॉटल रख देती हूँ और फिर एक दो बॉटल और यहाँ पे ऐड कर लूँगी। इस तरह से मैंने एक बॉटल बना ली है जिसमें कि नील का पानी फिल है। इसको थोड़ा सा शेक कर लिया है। अभी इसे मैं रख दूंगी यहाँ पर। अब मैं नीचे चलकर बना लेती हूँ खाना। और आज मुझे खाने में बनाना है चने का फाड़ा, जिसके लिए कि चने मैंने सोक करने रख दिए थे और अब इन्हें मैं पीस लूँगी। पीसने के लिए मिक्सर तो हमारा ख़राब है बहुत दिनों से और बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है कि उसे कोई भी घर में सही करा के लाए, तो इसे मैं सिलबट्टे में पीसूँगी। अभी मैं ढूंढ रही हूँ मानू को, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो चुका है। और एक तरफ तो मैं ढूंढ आई हूँ, अब दूसरी तरफ जा रही हूँ। और हो सकता है कि वो छत में हो, क्योंकि छत से भी उसकी आवाज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आ रही है। और जब मानू सोएगा तब मेरे काफ़ी सारे काम हो पाते हैं। वैसे मानू का जो रूटीन है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग उसका खाना पीना सोना सब हो, क्योंकि उससे मुझे भी बहुत सहूलियत रहती है। वरना वो कभी भी खा रहा है, कभी भी सो रहा है। जब ऐसा होता है तो मुझे अपने लिए तो बिल्कुल भी 1 मिनट का टाइम नहीं मिल पाता है। उसे सारी चीज़ें। और अब मैंने मानू को सुला दिया है, तो फंसोर के सोया हुआ है। जब तक मानू सोया हुआ है मुझे जाना है आज मार्केट, तो मैं फटाफट मार्केट होके आती हूँ। ऐसा तो कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था, लेकिन हाँ, जिस फ़ोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ बार बार ख़राब हो जा रहा है और आज फिर से इसमें दिक्कत आ गई। तो अब मैं चलती हूँ मार्केट अपना फ़ोन ठीक कराने। स्कूटी भी भारी खड़ी है, तो इसी से मुझे जाना है। मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन ठीक कराया और फ़ोन ठीक कराने के बाद मैं चली गई थी चश्मों की दुकान में, क्योंकि आज सुबह ही मानू ने मेरा चश्मा तोड़ दिया था। वहां जाके मैंने काफ़ी सारे फ्रेम ट्राई किए कि मेरे फेस पर कौन सा सही लगेगा, और मुझे एक फ्रेम बहुत पसंद आया था, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, इसीलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मानू तो वैसे भी तोड़ ही देगा उसे। और इस शॉप के थोड़ा सा ही आगे मोमोज़ की शॉप थी, जहाँ से हमेशा ही हम लोग मोमोज़ लेते हैं।
और यहाँ के मोमोज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मार्केट आ ही गए हैं तो मोमोज़ भी खा लेते हैं। उसके बाद मैं चली गई मार्केट की तरफ, जहाँ पर कि होली की वजह से काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी, नॉर्मल डेज़ की तरह था, लेकिन हाँ चहल पहल खूब थी और रंग बिरंगा सब कुछ दिख रहा था। और उसके बाद मैं निकल गई अपने घर के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ घर आके फटाफट से बनाती हूँ चाय और मिलती हूँ मानू से। और अब मैं जा रही हूँ डेयरी मानू के पापा को चाय देने। और भूरा भूरी ने मुझे रास्ते में देख लिया तो ये लोग भी मेरे पीछे पीछे आ गए। मुझे लगा था कि शायद पपी पीछे पीछे नहीं आया है, पपी वहीं होगा, लेकिन पपी तो और भी ज़्यादा तेज़ी से किसी शॉर्टकट रास्ते से हमारे पास पहुंच गया। और अब मैं पहुंच गई हूँ डेयरी में और सारी गायें मिल्किंग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रखी हैं। बाकी जो बड़ी बच्चे और छोटी बच्चे हैं वो बाहर हैं, तो अब हम लोग इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलते हैं बाहर। और डेयरी में ये एक जगह पर बकुले के पौधे हैं खूब सारे। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो इनमें सिर्फ फूल थे और अभी इनमें सब्जियां भी लग चुकी हैं। और ये एक पौधा है जिसे हम लोग जंगली अरबी कहते हैं, पर ये शायद एलिफेंट ईयर पौधा है और इसे कई सारे लोग एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी लगाते हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर को क्योंकि शाम होने वाली है। मानू भी घर पे आ चुका होगा, वो अपनी दादी के साथ घूमने गया था। और मैं जा रही हूँ शॉर्टकट रास्ते से। वैसे जहाँ से मैं आई थी वही है हमारा शॉर्टकट रास्ता, तो यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं क्योंकि पैदल जाना है तो यही रास्ता ठीक रहेगा। और अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से घर पहुँचकर। और आते ही मानू मिल गया है। अभी मैं डेयरी से घर वापस आई हूँ और बिल्कुल आते ही सासू माँ ने याद दिलाया कि आज तो सब्ज़ी लेने जाना था। मैं पूरी तरह बिल्कुल ही भूल गई थी और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, तो फटाफट से सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो ऐसे कुछ आज का दिन बीता और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यही एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।